अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में वजीर आबकारी और IAS अहदेदार मनमोहन सिंह से CBI की पूछताछ। मुकुल राय ने नए वजीर रेलवे के ओहदे का हल्फ लिया। ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की कल होगी गिनती। दोपहर तक नतायज के ऐलान की तवक्को। गुंटूर में नक्सलाइट्स की फायरिंग में एक शख्स शदीद जख्मी। और रियासत में बरकी बहरान के बावजूद दिन के औकात में कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खुली। महकमा बरकी के अहदेदारों की शदीद लापरवाही। अब खबरें तफसील से। ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। दोपहर तक नतायज के सामने आने की तवक्को है। वाज़ेह है कि इतवार को तेलंगाना की 6 और कोवूर की 1 असम्बली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात की राय दही हुई थी, जिसमें राय दहिंदों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया था। रुकने पार्लियामेंट कड़पा YS जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस के सिलसिले में CBI ने आज रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना से दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ की। वेंकटरमना के अलावा IAS अहदेदार मनमोहन सिंह भी दिलकुशा गेस्ट हाउस में CBI के अहदेदारों के रूबरू पूछताछ के लिए हाजिर हुए। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात के केस में चार्जशीट दाखिल करने से कबल CBI के अहदेदारों ने ये पूछताछ की है। 9 मार्च को वेंकटरमना को नोटिस दी गई थी और उन्हें ये हिदायत दी गई थी कि वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद CBI के अहदेदारों के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हों। CBI के अहदेदारों ने इन दोनों से जगन मोहन रेड्डी की कंपनी को निज़ाम पट्टनम में 15,000 एकड़ अराजी की फराहमी के सिलसिले में जियोस की इजराई के मसले पर पूछताछ की। 15 सितंबर 2008 को जियो 110 इस सिलसिले में जारी किया गया था। वाज़ेह है कि इससे कबल भी CBI इस केस में कई अफराद से पूछताछ कर चुकी है। जिला गुंटूर के दाचेपल्ली इलाके में नक्सलाइट्स ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी, जिसमें इसके सीने और सर पर गोली लगी। बताया जाता है कि माओ नवाजों ने मीटिंग में शिरकत के लिए जिला वरंगल के गोराडुलु मंडल के गांधी को बुलाया और 2 माओ नवाजों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। रियासत को जहां एक तरफ बरकी बहरान का सामना है और शहरी इलाकों में रोजाना 2 घंटे और सनती इलाकों में रोजाना 4 घंटे बरकी की कटौती की जा रही है, तो दूसरी तरफ महकमा बरकी के अहदेदारों की लापरवाही से ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स खुली देखी जा रही हैं। दिन और शाम के औकात में 2 घंटे के अलावा दीगर औकात में भी गैर मौलाना तौर पर बरकी कटौती की जा रही है, जिससे इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ बरकी बहरान के बावजूद शहर में दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स खुली रखी जा रही हैं, जो महकमा बरकी के अहदेदारों की लापरवाही की मुंह बोलती तस्वीर है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा YS जगन मोहन रेड्डी पुरसा यात्रा के लिए जिला गुंटूर के गंगावरम पहुंचे, जहां उनका पार्टी के कायदीन
और कारकुनों ने शानदार खैर मकदम किया। जगन मोहन रेड्डी गंगावरम के 3 इलाकों में पुरसा यात्रा से खिताब करेंगे। जगन मोहन रेड्डी साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की हलाकत के बाद सदमे से फौत अफराद के अरकान खानदान को पुरसा देंगे और मुख्तलिफ मकामात पर YSR के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई भी अंजाम देंगे। TRS के साबिक रुकने पार्लियामेंट जी विनोद ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ापाटी राजगोपाल ने तेलंगाना के हामियों की तौहीन की है। उन्होंने हुसूल तेलंगाना के लिए मुस्तफ़ी कायदीन के कम वोटों से मुंतखब होने लगड़ापाटी राजगोपाल के बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील में ताख़ीर कर रही है। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया जाएगा। లగడపాటి రాజగోపాలు వ్యాఖ్యానాలు మరొకసారి తెలంగాణ ఉద్యమకారుల్ని కించపరిచే విధంగా తన వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ కోసం రాజీనామా చేసినటువంటి వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు, కానీ చాలా तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मुकुल राय ने दिनेश त्रिवेदी की जगह आज नए वजीर रेलवे के तौर पर हल्फ लिया। त्रिवेदी को रेल किरायों में इजाफे के बाद मुस्तफ़ी होना पड़ा था। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदरनशीन UPA सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की मौजूदगी में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। इस नई वजारत का ओहदा संभालने से कबल मुकुल राय वजीर जहाजरानी थे। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ्ते पेश करदा रेलवे बजट में मुसाफिर किरायों में इजाफे के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसके बाद त्रिवेदी को मुस्तफ़ी होना पड़ा था। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के कई इलाकों में बागियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के कई अहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तला है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान दमिश्क में ये सबसे बड़ी लड़ाई है। उधर रूस ने इंसानी हुकूक कमीशन के इदारे की इस अपील की तायद की है कि दिन में कम से कम 2 घंटों के लिए लड़ाई पर रोक लगानी जानी चाहिए, ताकि इस दौरान तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों में आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा सके। IAEA ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने उसे अपने देश आने की दावत दी है। 3 साल पहले IAEA के ओहदेदारों को शुमाली कोरिया से बाहर निकाल दिया गया था। एजेंसी को इस सिलसिले में मकतूब हासिल हुआ है। एजेंसी ने कहा है कि इस बारे में तफसीली तौर पर बातचीत की जा रही है। लंदन ओलंपिक्स 2012 के आगाज के लिए 4 महीने का ही वक्त बाकी रह गया है। ओलंपिक्स मशाल के रास्तों और उसे थाम कर चलने वालों के नाम पेश कर दिए गए हैं। ओलंपिक की कमेटी ने 8000 नामों की तौसीख की है, जो ओलंपिक मशाल को थामे नजर आएंगे। मशाल को थामने वालों में सबसे कम उम्र 11 साल का लड़का भी शामिल है। ओलंपिक मशाल 18 मई को बरतानिया आएगी और 19 मई से ये 70 दिन का सफर शुरू करेगी। वाज़ेह है कि लंदन में ओलंपिक्स के आगाज की तैयारियों का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हाथरस इलाके के पास ट्रेन हादसे के शिकार हो गई। इस हादसे में 15 अफराद के हलाक होने की खबर है। यह हादसा हाथरस इलाके के करीब एक ऐसी क्रॉसिंग पर पेश आया जहां कोई अहलकार नहीं है। इस हादसे में ट्रेन क्रॉसिंग पर टेम्पो से टकरा गई। हादसे में कई अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। इस वाक़े की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। टेम्पो के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि टेम्पो ड्राइवर की लापरवाही के बायस ये हादसा पेश आया।
माओ नवाजों ने इटली के यरगमालियों के बहरान को हल करने के सिलसिले में ओडिशा हुकूमत से बातचीत के लिए 3 मुज़ाकरातकारों को नामजद किया है, जबकि उन्होंने माओ नवाजों के खिलाफ मामले वापस लेने के बशमूल 13 दीगर मुतालबात को कबूल करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। मुज़ाकरातकारों का इंतखाब चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद फौरी किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने अगवा कुरिंदों से किसी ताख़ीर के बगैर नुमाइंदे नामजद करने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर माओ नवाज तशद्दुद रोक देंगे तो सिक्योरिटी अमले के अफराद की तरफ से कार्रवाई रोक दी जाएगी। इस पेशरफ्त को बहरान के हल के सिलसिले में अच्छी शुरुआत करार दिया जा रहा है। इसी दौरान इटली के वज़ीर ख़ारजा ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब SM कृष्णा से फ़ोन पर बातचीत की, जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि ओडिशा हुकूमत यरगमालियों को जल्द रिहा करवाने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने माओ नवाजों से फिर अपील की है कि वो जल्द से जल्द इटली के सयाहों को रिहा कर दें। मनसूबाबंदी कमीशन ने कहा है कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में आबादी में गुर्बत 7.3% कम होकर 29.8% तक रह गई है। मनसूबाबंदी कमीशन के मुताबिक 2004 और 5 और 2009 और 10 के दौरान देही इलाकों में शहरी इलाकों के बरखिलाफ ज़्यादा तेज़ी से गुर्बत में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में वाज़ेह तौर पर गुर्बत में 10% की कमी देखी गई है। सिक्किम के गैंगटॉक में फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस नुमाइश में फूलों की मुख्तलिफ अक़साम अवाम की दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई हैं। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में वजीर आबकारी और IAS अहदेदार मनमोहन सिंह से CBI की पूछताछ। मुकुल राय ने नए वजीर रेलवे के ओहदे का हल्फ लिया। ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की कल होगी गिनती, दोपहर तक नतायज के ऐलान की तवक्को। गुंटूर में नक्सलाइट्स की फायरिंग में एक शख्स शदीद जख्मी। और रियासत में बरक़ी बहरान के बावजूद दिन के औकात में कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खुली, महकमा बरक़ी के अहदेदारों की शदीद लापरवाही। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।